वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के एक बहुत हाई खास और दिल को छू लेने वाले लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहां आर्या और अनु की ड्रीम एंगेजमेंट सेरेमनी की शुरुआत होती नजर आ रही है। ये सिर्फ एक रस्म की शुरुआत नहीं है, बल्कि दो दिलों के इस सफर का नया मोड़ है जिसमें इंतजार भी था, दर्द भी था, उम्मीद भी थी और एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार भी था। इस बार कहानी में जो खुशी का माहौल बना है, उसने पूरे घर को रोशनी, प्यार और एक्साइटमेंट से भर दिया है। हर तरफ एक नई रौनक है, हर चेहरे पर एक नई चमक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्या और अनु दोनों के दिल में जो सपना इतने दिनों से धड़क रहा था, अब लगता है वो धीरे धीरे सच होता जा रहा है। घर के अंदर टायरियन का माहौल बिल्कुल अलग हाई लेवल पर है। हर कोई बिजी है, लेकिन इस बिजी होने के पीछे थकान नहीं, खुशी है। हर फैमिली मेंबर के चेहरे पर यह एहसास साफ दिख रहा है कि आज का दिन आम नहीं है। आज वो दिन है जिसका इंतजार सिर्फ आर्या और अनु ने नहीं, बल्कि उन सब लोगों ने भी किया है जो इन दोनों को साथ देखना चाहते थे। अनु के दिल की हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खास है। एक तरफ उसकी आंखों में सपने हैं, दूसरी तरफ उसके चेहरे पर शर्म और हल्का सा डर भी नजर आता है। उससे यकीन हो रहा है कि जो रिश्ता कभी सिर्फ एहसास तक था, आज उन्हें एक नाम मिलने जा रहा है। अनु को शायद अभी भी अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा न आ रहा हो, क्योंकि उसने अपने सफर में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि खुशी के बड़े पल पर भी उसका दिल जरा संभाल कर हाई धड़कता है। लेकिन फिर भी आज उसके चेहरे पर एक अलग हाई नूर है। वो नूर इस बात का सबूत है कि जब प्यार साफ हो और नीयत सच्ची हो तो देर जरूर लगती है, लेकिन मंजिल मिल हाई जाती है। आर्य भी इस पल को सिर्फ एक फैमिली फंक्शन की तरह नहीं देख रहा। उसके लिए यह जिंदगी का हिस्सा है जहां वो अनु को सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत, अपनापन और हमेशा का साथ देना चाहता है। आर्य के दिल में जो एहसास है, वो उसकी हर बात, हर नज़र और हर रिएक्शन में साफ समझ आता है। उससे लग रहा है कि आज का दिन उसके लिए किसी जीत से कम नहीं, क्योंकि उसने अनु का भरोसा जीता है, उसका दिल जीता है, और अब धीरे धीरे वो उसकी दुनिया का हिस्सा भी बनता जा रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि एंगेजमेंट सेरेमनी की शुरुआत सिर्फ रस्म से नहीं, बल्कि इमोशंस से हो रही है। घर की हवा में एक हल्का सा सुकून है, एक मीठा सा एक्साइटमेंट है, और सबके दिल में एक हाई दुआ चल रही है कि ये खुशी हमेशा बनी रहे। जो लोग कल तक इन दोनों के रिश्ते को लेकर सोच में द, आज वो भी शायद वक्त के साथ पिघलने लगे हैं। जब दो लोग एक दूसरे के लिए इतने सच्चे हो जाते हैं कि उनकी खुशी सबको दिखने लगती है, तब धीरे धीरे हर नाराजगी कम पड़ने लगती है। इसी वजह से आज का ये माहौल और भी खास लग रहा है। एंगेजमेंट का मतलब सिर्फ रिंग एक्सचेंज करना नहीं होता। इसका मतलब होता है दो परिवारों का मिलना, दो उम्मीदों का जुड़ना और दो जिंदगियों का एक नए भरोसे के साथ आगे बढ़ना। और आर्य और अनु की कहानी में ये सब कुछ एक एक पल के साथ महसूस हो रहा है। दोनों के बीच जो खामोश सी अंडरस्टैंडिंग है, वो हर फॉर्मल बात से ज्यादा गहरी लगती है। बिना कुछ कहे भी ये दोनों एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं। इसीलिए उनकी एंगेजमेंट की शुरुआत देखकर लगता है कि ये रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, रूह से जुड़ हुए हैं। इस पूरे पल में एक और बात बहुत खास है, और वो है सपनों का सच होना। कितनी बार अनु ने शायद चुप चुप कर ये सोचा होगा कि क्या कभी उसकी जिंदगी में भी ऐसा दिन आएगा जब उसके लिए भी घर सजेगा, लोग मुस्कुराकर उसके फ्यूचर की बात करेंगे, और जिसे वो दिल से चाहती है वो उसके सामने खड़ा होगा। आज वो दिन सामने खड़ा है। आर्य के लिए भी ये कोई छोटा पल नहीं है। हर मुसीबत, हर कन्फ्यूजन और हर इमोशनल टेस्ट के बाद आज वो उस मोड़ पर खड़ा है जहां यूज लग रहा है कि उसकी मोहब्बत को एक पहचान मिल रही है। इसीलिए सेरेमनी का हर पल एक सिंपल फंक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दोनों के लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा है, जहां उम्मीद डर से बड़ी हो गई है और मोहब्बत हर शक पर भारी पड़ रही है। व्यूअर के लिए भी ये अपडेट इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि हमने इन दोनों के बीच सिर्फ प्यार हाई नहीं देखा, बल्कि स्ट्रगल भी देखा है। जब स्ट्रगल के बाद खुशी आती है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। इसीलिए आर्य और अनु की ड्रीम एंगेजमेंट सेरेमनी की शुरुआत इतनी मैजिकल लग रही है। ये बस एक बिगिनिंग है, लेकिन इस बिगिनिंग में हाई इतना इमोशन, इतनी वार्मथ और इतनी पॉजिटिविटी है कि दिल खुद कहने लगता है कि आप शायद सच में इन दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। ए फ्लैट बात करते हैं आउटलाइन के दूसरे सेक्शन की, जहां खुशियों के बीच कुछ इमोशनल मोमेंट्स और एक नया ट्विस्ट कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। जहां एक तरफ एंगेजमेंट सेरेमनी का माहौल प्यार और खुशी से भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कहानी की असली जान टैब सामने आती है जब इमोशंस और टेंशन एक साथ टकराते हैं।
तुमसे तुम तक की कहानी हमेशा से सिर्फ मीठी बातों की कहानी नहीं रही। इसमें हर खुशी के साथ एक टेस्ट भी आया है, हर मुस्कान के बाद एक सवाल भी खड़ा हुआ है। इसी वजह से जब आर्या और अनु की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होती है तो दिल के किसी कोने में ये डर भी रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो इस पल को अधूरा कर दे। और यही बात इस अपडेट को और ज़्यादा ग्रिपिंग बना देती है। खुशी अपनी जगह है, लेकिन इस खुशी को बचाए रखना भी एक चैलेंज बन जाता है। कहानी में इस वक्त सबसे बड़ा इमोशनल लेयर ये है कि दोनों सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं संभाल रहे, बल्कि अपने अपने परिवारों की उम्मीदें और चिंताओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं। अनु का दिल इस वक्त बहुत नरम मोड़ पर है। वो खुश भी है, लेकिन अंदर से इमोशनल भी है। जब जिंदगी में लंबे इंतजार के बाद कोई अच्छा पल आता है तो इंसान अक्सर इस पल को जीने के साथ साथ उसके टूटने से भी डरता है। अनु के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे पूरा सफर छुपा हुआ है। वो सारे दिन याद आ रहे होंगे जब लगा होगा कि शायद आर्य और उसका साथ सिर्फ एक अधूरा सपना बन कर रह जाएगा। लेकिन आज जब वो सपना उसके सामने सच बन कर खड़ा है तो उसका दिल और ज़्यादा भर आता है। आर्य इस बात को समझता है, इसीलिए उसका केयरिंग साइड इस अपडेट में और ज़्यादा उभार कर सामने आता है। वो सिर्फ एक प्यार करने वाला लड़का नहीं लगता, बल्कि एक ऐसा साथी लगता है जो अनु के हर दर्द को पढ़ना जानता है। वो शायद बिना कहे हाय ये महसूस कर लेता है कि अनु को इस वक्त सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, भरोसा चाहिए। इसीलिए उसका हर रिएक्शन और हर नज़र अनु को ये यकीन दिलाती है कि जो भी हो वो उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब बैंटर है जब फैमिली के इमोशंस सामने आने लगते हैं। हर एंगेजमेंट सिर्फ दो लोगों की खुशी नहीं होती, उसमें घर के बड़े, उनकी सोच, उनका ईगो, उनकी पुरानी यादें और उनके अपने डर भी शामिल होते हैं। हो सकता है किसी एक फैमिली मेंबर का रिएक्शन माहौल को हल्की सी टेंशन दे दे। हो सकता है कोई पुरानी बात फिर से याद आ जाए। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। और हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो बाहर से चुप हो, लेकिन अंदर से अभी तक इस रिश्ते को पूरी तरह एक्सेप्ट ना कर पाया हो। ये छोटे छोटे इमोशनल क्रैक्स हाई कहानी को रियल बनेट हैं। इसी जगह पर आर्या और अनु का रिश्ता और भी मजबूत दिखाई देता है कि उनकी असली प्यार वही होता है जो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि उलझन के बीच भी एक दूसरे का हाथ छोड़ता नहीं। सेरेमनी के बीच अगर कोई इमोशनल बात होती है, कोई रुकावट आती है या कोई सवाल खड़ा होता है तो व्यूअर का फोकस तुरंत इस बात पर चला जाता है कि अब आर्य क्या करेगा और अनु इस सब को कैसे हैंडल करेगी। इस सेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यहाँ खुशी और सस्पेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। एक पल लगता है सब ठीक हो गया, और दूसरे हाई पल कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो सबको चुप कर दे। शायद किसी की आंखों में आंसू आ जाए, शायद किसी के दिल की बात अचानक जुबान पर आ जाए, या शायद किसी पुराने दर्द का असर इस नए रिश्ते पर पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन यहीं पर आर्य का मैच्योर साइड और अनु का इमोशनल स्ट्रेंथ दोनों बहुत खूबसूरती से सामने आते हैं। आर्य ये सब देखकर घबराता नहीं, बल्कि और ज़्यादा संभाल कर खड़ा होता है। अनु भी सिर्फ रो देने वाली या टूट जाने वाली लड़की नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी लड़की लगती है जो प्यार के लिए पेशेंस रख सकती है, समझ रख सकती है और वक्त का इंतजार भी कर सकती है। दोनों का ये बैलेंस हाई उनके रिश्ते को खास बनाता है। इसी वजह से एंगेजमेंट की खुशी के बीच आया हुआ ये इमोशनल ट्विस्ट कहानी को और गहरा बना देता है। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अपडेट व्यूअर के दिल में एक बड़ी क्यूरियोसिटी छोड़कर जाता है। क्या आर्य और अनु की एंगेजमेंट बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरी हो जाएगी? क्या फैमिली के अंदर जो छुपी हुई टेंशन्स हैं वो इस खुशी के दिन पर सामने आएंगी? क्या कोई ऐसा सच या रिएक्शन बाहर आएगा जो इस रिश्ते को एक और टेस्ट से गुजारेगा? या फिर ये सेरेमनी सब उलझनों को खत्म करके आर्य और अनु को हमेशा के लिए एक नए सफर पर ले जाएगी? यही सवाल इस पूरे ट्रैक को और एक्साइटिंग बना देते हैं। ड्रीम एंगेजमेंट सेरेमनी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब असली बात यह है कि क्या ये सपना पूरा होगा या फिर कहानी एक और इमोशनल मोड़ लेगी। तुमसे तुम तक का यही अंदाज ऑडियंस को जोड़ कर रखता है, क्योंकि यहाँ प्यार के साथ फैमिली ड्रामा है, इमोशंस के साथ सस्पेंस है और उम्मीद के साथ एक हल्का सा डर भी। इसीलिए आर्य और अनु का ये एंगेजमेंट ट्रैक सिर्फ प्यारा नहीं, बल्कि डीपली एंगेजिंग भी लग रहा है। और सच कहें तो अब सबकी नज़रें इसी बात पर टिक गई हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कहानी ने खुशी का दरवाजा खोला टू है, लेकिन उसके आगे अभी भी कई असासी मोड़ बाकी हैं। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ पहुंची है जहां एंगेजमेंट सेरेमनी की खुशी धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है,
लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा पल उभार कर सामने आता है जो आर्या और अनु के रिश्ते को सिर्फ प्यारा हाई नहीं बल्कि बहुत मजबूत भी बना देता है। सेक्शन 3 में सबसे बड़ा फोकस इस इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर रहेगा जहां दोनों के दिल की सच्चाई सबके सामने और साफ नजर आने लगती है। ए फ्लैट तक जो कुछ भी था वो टायरियन, हल्का सा सस्पेंस, फैमिली के रिएक्शंस और अपकमिंग खुशी के आसपास घूम रहा था, लेकिन अब कहानी असल एहसास की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर व्यूअर को महसूस होता है कि आर्या और अनु का रिश्ता किसी एक दिन की चमक या एक फंक्शन की खुशी पर बेस्ड नहीं है। उनका कनेक्शन इस समझ पर टिका हुआ है जो मुश्किल वक्त, इंतजार और इमोशनल प्रेशर के बाद और गहरा हुआ है। इसीलिए एंगेजमेंट के इस फेज में जो भी छोटे बड़े पल आ रहे हैं, अनमेन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल सच्चाई भी छुपी हुई है जो दिल को सीधा टच करती है। इस हिस्सा में अनु के इमोशंस और भी ज्यादा उभार कर आते हैं। ए फ्लैट तक वो शर्मा रही थी, हल्का सा घबरा रही थी और खुशी को चुपचाप महसूस कर रही थी, लेकिन अब उसके दिल के अंदर चल रहा तूफान धीरे धीरे बाहर दिखने लगता है। जब किसी लड़की की जिंदगी का इतना बड़ा पल आता है तो वो सिर्फ हंसी से नहीं भर जाती बल्कि उसके दिल में बहुत सारी यादें भी एक साथ जग जाती हैं। अनु के साथ भी कुछ ऐसा हाई होता नजर आता है। यूं लगता है कि कल तक जो सपना दूर था आज वो उसके सामने इतना पास खड़ा है कि यूं यकीन करने में भी वक्त लग रहा है। हर तरफ लोग हैं, दुआएं हैं, खुशी है, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा डर अब भी जिंदा है। ये डर किसी व्यूअर इंसान का नहीं बल्कि वक्त का है। यूं लगता है कि कहीं ये पल निकल ना जाए, कहीं ये खुशी फिर से किसी इम्तिहान में ना बदल जाए। इसी वजह से उसकी आंखों में बार बार नमी उभार सकती है। वो बोल कम करती है लेकिन उसका चेहरा सब कह देता है। और इसी वक्त आर्य उसके लिए सिर्फ एक दूल्हा बनने वाला लड़का नहीं बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट बनकर सामने आता है। आर्य का रोल इस सेक्शन में बहुत पावरफुल लगता है क्योंकि यहाँ उसका प्यार सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि उसकी सोच और उसके बातों में नजर आता है। वो अनु को देखकर समझ जाता है कि खुशी के इस दिन यूज सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। यूज शायद किसी शो ऑफ की नहीं, किसी बड़ी बात की नहीं, बल्कि एक छोटे से भरोसे की जरूरत है। आर्य का केयरिंग नेचर इसी जगह सबसे ज्यादा शाइन करता है। वो अनु को ये महसूस करवाता है कि आप यूज अकेला फील करने की जरूरत नहीं, जो भी होगा दोनों साथ फेस करेंगे। उनके बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। बिना कुछ ज्यादा कहे भी आर्य का साथ अनु के लिए इतना स्ट्रॉन्ग लगता है कि ऑडियंस को भी ये रिश्ता और ज्यादा रियल और प्योर महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आर्य के लिए एंगेजमेंट सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक वादा है। एक ऐसा वादा जिसमें वो अनु की हर मुस्कान का ख्याल रखेगा, उसके हर डर को हल्का करेगा और उसके हर आंसू को समझेगा। इसीलिए ये सेक्शन इमोशनल लेवल पर काफी गहरा फील होता है। लेकिन सिर्फ आर्य और अनु के इमोशंस हाई इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनेट बल्कि फैमिली का बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ रही है वेज घर के लोगों के चेहरे पर भी अलग अलग एहसास दिखने लगते हैं। कुछ लोग पूरी तरह खुश हैं, कुछ लोगों के दिल में अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कुछ लोग शायद इस पल की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली के बड़े जब किसी रिश्ते को देखते हैं तो वो सिर्फ दो लोगों के प्यार को नहीं देखते, वो इस रिश्ते के फ्यूचर को देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी को देखते हैं, उसके असर को देखते हैं। इसी वजह से कई बार उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। इस सेक्शन में ये खामोशी एक इमोशनल लेयर क्रिएट करती है। हो सकता है किसी बुजुर्ग के दिल में पिघलना शुरू हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी धीरे धीरे कम हो रही हो, और हो सकता है किसी को पहली बार ये महसूस हो रहा हो कि आर्या और अनु का साथ वाकई दिल से जुदा हुआ है। ये पल छोटे लगते हैं लेकिन कहानी में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है और वो ये है कि एंगेजमेंट सेरेमनी जैसे जैसे क्लोज होती जा रही है वेज इमोशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। हर कोई बाहर से स्माइल कर रहा है लेकिन अंदर से सब अपने अपने हिसाब से इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। अनु के लिए ये उसकी जिंदगी का नया चैप्टर है। आर्य के लिए ये उस कमिटमेंट का पल है जिसका इंतजार उसने दिल से किया। फैमिली के लिए ये एक्सेप्टेंस का वक्त है और व्यूअर के लिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां स्टोरी बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ इतना नहीं रहा कि एंगेजमेंट होगी या नहीं होगी। ए फ्लैट सवाल ये भी है कि इस एंगेजमेंट के बाद उनका रिश्ता किस तरह और किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। क्या सब कुछ स्मूथली हो जाएगा या फिर ये नई शुरुआत किसी नए चैलेंज का दरवाजा भी खोल देगी। ये अनसर्टेनिटी हाई सेक्शन 3 को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देती है।
इस पूरे हिस्सा का सबसे टचिंग पार्ट तब महसूस होता है जब आर्या और अनु के बीच का ट्रस्ट सबके सामने खुद अपनी जगह बना लेता है। बहुत बार रिश्ते को प्रूव करने के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक नज़र, एक चुप सी तसल्ली, एक साथ खड़े रहने का अंदाज हाई सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। आर्या और अनु के बीच भी कुछ ऐसा हाई दिखाई देता है। दोनों की बॉन्डिंग इतनी सिंपल और सच्ची लगती है कि देखने वाले को लगता है कि इनका साथ किसी फोर्स या प्रेशर का नतीजा नहीं, बल्कि दिल की मर्जी का फैसला है। और जब रिश्ता दिल की मर्जी से बनता है तो उसमें एक अलग हाई रोशनी होती है। इसी रोशनी की झलक एंगेजमेंट के इस फेज में बार बार नजर आती है। ये सब देखकर लगता है कि कहानी अब इस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां प्यार को छुपाने या समझाने की जरूरत नहीं रही। ए फ्लैट प्यार खुद सबके सामने अपनी सच्चाई के साथ खड़ा है। सेक्शन 3 का एंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील के साथ होता है कि उनकी कहानी यहाँ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन साथ नेक्स्ट ट्विस्ट के लिए क्यूरियोसिटी भी छोड़ देती है। व्यूअर के दिल में ये बात और पक्की हो जाती है कि आर्या और अनु एक दूसरे के लिए बनाए गए लगते हैं। लेकिन तुम से तुम तक की कहानी का स्टाइल ऐसा है कि जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तभी कोई नया मोड़ सामने आ जाता है। इसीलिए एंगेजमेंट के इस इमोशनल फेज के बाद भी दिल के अंदर एक सवाल बचा रहता है कि क्या ये खुशियां इसी तरह बरकरार रहेंगी? क्या फैमिली का हर मेंबर दिल से इन दोनों का साथ देगा? क्या कोई ऐसा पल आएगा जो इनकी स्माइल को फिर से टेस्ट करे? या फिर अब वाकई वो वक्त आ गया है जब आर्या और अनु की जिंदगी में सिर्फ रोशनी हाई रोशनी होगी? इसी एक्साइटमेंट और इमोशनल डेप्थ के साथ सेक्शन 3 कहानी को एक नए लेवल पर ले जाता है। ये सेक्शन सिर्फ एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि दो दिलों के इस भरोसे का एहसास लगता है जो धीरे धीरे सब पर अपना असर छोड़ रहा है। और सच कहें तो अब व्यूअर का दिल इसी उम्मीद से भर गया है कि आने वाले पल में ये रिश्ता और भी प्यारा, और भी मजबूत और भी यादगार बनने वाला है।